भाव होता है। इसलिए हमें जो जागना है वो भीतर से जागना है, हमें आत्म जागरण में भाग लेना है। और अगर हम आत्म जागरण की तरफ भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संयम की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि संयमी के जीवन में और असंयमी के जीवन में, ज्ञानी के जीवन में और अज्ञानी के जीवन में, मूर्ख के जीवन में और बुद्धिमान के जीवन में यही तो फर्क है। यही फर्क है उनके जीवन में कि बुद्धिमान जो जीता है वो सोच समझ का जीवन जीता है और मूर्ख जो जीता है वो मूर्खता का जीवन जीता है। मूर्ख व्यक्ति कितने भी अच्छे काम कर ले वो उसमें कहीं ना कहीं दुखी होगा, और बुद्धिमान व्यक्ति चाहे थोड़ा सा ही, एक छोटा सा ही अच्छा काम करे, वो एक अच्छा छोटा सा काम भी उसके जीवन में खुशियों को भर देता है। पाकर खोना मेरा दस्तूर नहीं, खोकर रोना मेरा दस्तूर नहीं, जागृति का संदेश लाया हूं मैं। जागने के बाद फिर सोना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों को आदत होती है, पहले सुबह किसी ने उठा दिया तो यहां से उठ करके दूसरे कमरे में चले गए, फिर वहां जाकर के सो गए। किसी ने और वहां से उठाया तो किसी जगह और जाकर के सो गए, और ज्यादा उठाया तो छत पे जाके सो गया, सीढ़ी ऊपर उठा करके सो गया। कह रहे अब ऊपर कोई जगाने के लिए आएगा ही नहीं, सो जाओ। निद्रा बहुत अधिक प्रिय होने से सो जाओ, लेकिन ध्यान रखना जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। जो सो रहा है वो क्या कर रहा है? वो खो रहा है। जो जाग रहा है, कितने लोग सो रहे प्रवचन में? अच्छा एक बात है, जो सोने वाले हैं सारे झूठे होते हैं। जितने भी सोने वाले हैं, किसी भी सोने वाले से तुम कभी पूछ करके देखना, है भाई सो रहा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ध्यान कर रहा। बड़ा ध्यान कर रहा तू, यही ध्यान करने का समय मिला तुझे? आप किसी को भी कितना भी ईमानदार हो, आप उससे पूछकर, जबकि उसकी शरीर की हाव भाव, उसकी शरीर की आकृति, वो जो हिल रहा है, झोले झोंके खा रहा है, साफ झलक रहा है कि सो रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक तो देखो, सोने वाले का पहला गलत काम तो ये कि वो धर्म सभा में सो रहा है। दूसरा गलत काम क्या हो गया कि वो झूठ बोल रहा है कि मैं सो नहीं रहा हूं। फिर उसको कभी किसी दिन थोड़ी सी बात पलट करके पूछ लिया, है भाई साहब जाग रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जाग नहीं रहा। अब समझ में आया, धर्म सभा में भी अगर आप निद्रा ले रहे हो, आप कहां जागने के लिए आया हो? अब तो टाइम पास करने के लिए आए हो। जीवन टाइम पास के लिए नहीं है, जीवन समझने के लिए है। हमने जीवन को टाइम पास का साधन बना रखा है। अक्सर लोग कहते हैं घूम रहे। एक सज्जन क्या थे, छुट्टी का दिन था, वो अपने मकान में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हो रहे थे, नीचे से ऊपर भी जा रहे थे बार बार। जब उनका आना जाना, शाम को थक गए। थकने के बाद में शाम को अपनी पत्नी से कहने रहे, अपने पटरानी से कहने लगे कि मेरे पैर दबा दें। पटरानी बड़ी खतरनाक थी। उसने पूछा कि क्यों पैर दबा दूं तुम्हारे? उसने कहा मैं थक गया हूं। तो उसने कहा तो आज छुट्टी का दिन था, तुमने किया क्या? उसने कहा कि आज छुट्टी का दिन था, टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा था। ऐसे शरीर को थका रहे हो, ऐसे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुमने जीवन को टाइम पास का साधन बना रखा है। ये मनुष्य जीवन टाइम पास के लिए नहीं है, आत्म जागरण के लिए। आत्म जागरण के लिए वक्त को खोना नहीं है, वक्त को समझना है, और जितना वक्त आपके हाथ में है उसका सदुपयोग करना है। जिसे वक्त का सदुपयोग करना आता है वो बुद्धिमान होता है, और जो वक्त को जानबूझ के बर्बाद करता है। आप क्या कर रहे हो इस समय? क्या कर रहे हो? जहां खड़े हो गए बात करने के लिए खड़े हो गए, खड़े हो गए, अपने काम भूल गए। कुछ लोग तो घर से मंदिर के लिए चले, देखिए सुनिएगा बात को, कुछ लोग घर से मंदिर के लिए चले। कहां से चले? घर से मंदिर के लिए चले। रास्ते में कोई महादेवी मिल गई, या रास्ते में कोई महाराजा मिल गया, और उसने बुला करके कहा सुना तो ना यूं हो रहा था। अब बस वो चावल मुट्ठी में ही बंद रह गए, और बता, और बता, मुझे आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। किस काम के लिए चले थे? किस काम के लिए चले थे? अज्ञानी व्यक्ति गलत बातों में इस तरह से उलझ जाता है, फंस जाता है कि वो अपने लक्ष्य को भी भूल जाता है। मंदिर जाने का लक्ष्य था घर से,
मंदिर पहुंच नहीं पाए, और जब घंटे भर तक बात सुनता रहा, हाथ गीले हो गए, पसीना आ गए, चावल चिपकने लगे, फिर ध्यान आया, ओ हो, क्या? हाँ, मंदिर जाना था। अरे वाह, किस तरह से समय की बर्बादी कर रहे हैं। समय को तुम ऐसा समझ रहे हो कि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। नहीं, समय तुम्हारी मुट्ठी में नहीं, तुम समय की मुट्ठी में बंद हो। जिस दिन समय अपनी मुट्ठी खोल देगा, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देगा। तुम गलत फहमी में ना जियो। अक्सर आदमी गलत फहमी में जी रहा है, इसीलिए जीवन के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। जीवन A1 जीवन है, अगर उसके महत्व को समझ ले तो। लेकिन हम गलत फहमी में जी रहे हैं, और जो गलत फहमी में जो रहनुमा हो गाफिल, उन गाफिलों का क्या होगा? जो खुद को नहीं रास्तों को बदलते हैं, उन्हें मंजिल का पता क्या होगा? जो रहनुमा हो गाफिल, जो गफलत की जिंदगी जी रहा है, जो गलत फहमी में जिंदगी जी रहा है, और अपने को बदलने की बजाय रास्तों को बदल रहे। अब बताइए, क्या रास्तों को बदलने से तुम्हें मंजिल मिल जाएगी? नहीं, तुम्हें अपने को बदलना होगा, और अपने को बदलने का नाम आत्म जागरण है। अपने को बदलने का नाम, जिसने अपने को बदलने की कोशिश की, उसने आत्म जागरण के मार्ग का बिल्कुल पूरी तरह से अनुपात कर लिया। और जिसने अपने को बदलने की कोशिश, हमारी कोशिश क्या है कि दूसरा सुधर जाए। हमारी कोशिश क्या है कि दूसरे में सुधार आ जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझ में सुधार आ जाए, मैं बदल जाऊं। कमट बदल जाता है, राजा श्रेणी बदल जाता है, बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं। कब? जब वो आत्म जागरण के लिए तैयार हो जाते, जब उनकी समझ में आ जाता है कि मैं गलत हूं, तो फिर वो बदल जाते हैं। जो जागत है सो पावत है। अगर आपको पाना है, अब यहां बैठे हो और अगर सो रहे होंगे तो क्या मिलेगा? स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा है और तुम अगर उस समय सो रहे होंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? और अभी जैसे विधान होने वाला है, रत्न बंटने वाले हैं, और अगर कल सो गए तो घर देने थोड़ी आएगा कोई। कल घर देने थोड़ी आएगा, इसलिए जागो। जागना जरूरी है, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है। जो सो गया वो खो गया। खोना नहीं है, जागना है, पाना है। धुएं का जीवन मौत है, जलना है साधना। घुटन भरी जिंदगी नहीं जीना, निर्धूम अग्नि की तरह जल करके जीवन को पवित्र बनाना है। अगर जीवन को पवित्र न बना सके तो ये जीवन मिलना न मिलना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए समय का सदुपयोग करो। प्रमाद में मत जियो, वर्तमान में जियो। प्रमाद में मत जियो, आलस में मत जियो, वर्तमान में जियो। भगवान महावीर अपने गौतम गणधर जैसे महाशिष्य को एक ही सूत्र देते कि हे गौतम, प्रमाद में मत जियो, आत्म जागरण में जियो, संयम में जियो, जागृति में जियो। क्योंकि प्रमाद का जो जीवन है वो हिंसात्मक जीवन है, और हिंसात्मक जीवन कभी आत्म जागरण की तरफ नहीं बढ़ सकता है। अहिंसात्मक जागरण ही, अहिंसात्मक जीवन ही आत्म जागरण की तरफ बढ़ सकता है। हमें जागना बहुत जरूरी है। हम बहुत अज्ञानता से घिरे हुए हैं। जैसे सूरज के ऊपर ये बादल घिर गए तो सूर्य के जैसे दर्शन नहीं होते, सूर्य की ऊर्जा जैसे प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह से मन पर जब अज्ञानता के बादल छा जाते हैं, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाले का शिव द्वार दे। एक प्रार्थना करो परमात्मा से कि हमारे भीतर ये जो अज्ञानता के बादल हैं, हमारे भीतर ये जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, ये अंधकार किसी तरह से दूर हो जाए और ज्ञान का सूर्य जागृत हो जाए। उस सूर्य की रोशनी से हम भी नहाए और पूरा जगत नहाए, हम भी ऊर्जावान हो जाए और पूरा जगत ऊर्जावान हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है ये जो गलतफहमी, अज्ञानता, मूर्खता का जीवन हम जी रहे हैं। क्या खा रहे हैं यही नहीं पता, क्या पी रहे हैं यही नहीं पता, कहां सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं यही नहीं पता। चली जा रही है जिंदगी भगती हुई, दौड़ती हुई। हमें अपने
अपने पर गाड़ी दौड़ती चली जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। केवल गाड़ी को दौड़ाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, समय समय पर गाड़ी पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। जिन्होंने दौड़ाना तो सीख लिया, नियंत्रण करना नहीं सीखा, तो निश्चित रूप से उनका जीवन दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और जिन्होंने दौड़ाना भी सीख लिया और गाड़ी को नियंत्रित करना भी सीख लिया, तो समझ लेना उनका जीवन भगवंतों की तरह हो जाता है। फिर वो लोग भविष्य में ऐसी ही वेदियों में बैठ करके उनकी भी आत्माओं की पूजा हुआ करती, क्योंकि वो महाश्रेणी को प्राप्त हो जाते हैं। वो ज्ञान जरूरी है, वो अज्ञानता दूर होना बहुत जरूरी है। अज्ञानता में जिया गया जीवन करो, अज्ञानात यत् कृतं पापम, अज्ञान में कितने पाप हो रहे हैं, अज्ञान में किस तरह से जिंदगी बर्बाद कर रहे। अब प्रार्थना करो परमात्मा से कि वो अज्ञानता के बादल हट जाए, आत्म जागरण, संयम का जीवन और जीवन की साधना और सफल साधना की प्रार्थना करो कि अब तक मैंने ये जो जीवन खोया, बालपने में न्यानन लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो और अर्ध मृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। अब तो रूप लखे आपनो, अब तो समय मिला हुआ है, कम से कम अब तो जागने की कोशिश करो, अब तो जागने की कोशिश करो। बचपन अज्ञानता का शिकार हो गई, बचपन में यही नहीं समझता कि क्या करना था। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो विषय वासनाओं की चुंगल में ऐसे फंस गया कि चाह करके भी ना निकल सका। वो गोबर का कीड़ा होता है गुबरीला, उसे गोबर में से निकालने की कोशिश करो, थोड़ी देर बाद में वो फिर वही उसी गंदगी में आकर के उसी गंदगी को जीवन समझ बैठा है। भूल किसकी है? उस गंदगी से भी जीवन बहुत महान है, लेकिन उसने उस गंदगी को ही अपना जीवन समझ लिया। अब वो सारा वक्त उसी गंदगी में गुजारना चाह रहा है। तुमने विषय वासना को ही जीवन समझ लिया। तुमने जीवन को क्या समझा? सुबह उठना, खाना पीना, एट ड्रिंक टू बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? कल खाने को मिला नहीं मिला। मैंने एक सज्जन से कहा, मैंने कहा भाई साहब जो ज्यादा खाता है वो नरक से आया हुआ है और नरक जाता है। वो कह रहे इसीलिए तो ज्यादा खा रहा हूं कि पहले खाने को नहीं मिला, आगे भी खाने को नहीं मिल रहेगा, तो आज ही उसका स्टॉक पूरा कर लो। ये एक सज्जन से कहा मैंने कि भाई साहब ज्यादा खाने वाला नरक से आया हुआ होता है। वो कहने लगा मैं इसीलिए ज्यादा खा रहा हूं कि पहले मैं नरक से आया तो उस समय मुझे वह खाने को मिला नहीं। एक तो मुझे पुराना स्टॉक पूरा करना और आगे फिर मुझे कहां जाना, आगे फिर मुझे नरक जाना, तो वहां भी मिलेगा नहीं। आप पढ़ते हो ना, 3 लोगों को नाज जो खाए मिटे न भूख, कणा न लाए कि नरकों में इतनी वेदना है भूख की कि चाह करके एक अन्न का दाना खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिलता। तो वो कहने लगा कि जब आया वहां से हूं तो भूखा आया हूं, जब वहां से आया हूं तो भूखा आया हूं, तो पहले वहां की भूख पूरी करूं, और जब इतना खा रहा हूं जाऊंगा वहां तो फिर आगे का स्टॉक भी साथ में लेकर के जाओ। कम से कम 2-4 दिन का तो सामान साथ लेकर के जाते ही सब लोग अपने। नहीं, ये जीवन की दुर्दशा, इस तरह से जीवन की दुर्दशा न करो। जीवन खाने पीने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। जीवन आत्मा को समझने के लिए है। जीवन वो जीवन है जो दूसरों के काम आ सके, जो अपने काम आ सके, दूसरों के हित के लिए, अपने हित के लिए। क्योंकि जो अपना हित करेगा वो दूसरों का भी हित करेगा। केवल आप दूसरों के हित की बात मत कर बैठना, अपने हित की बात पहले। आचार्य कुंद भगवान यही बात कहते कि आद हिदम का दवम, पहले अपने आत्मा का कल्याण। जो अपना कल्याण न कर सका वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? जो अपने जीवन में खुशियां न भर सका वो दूसरों के जीवन में खुशियां कैसे भर सकेगा? जो अपने घर में रोशनी न कर सका वो दूसरों को रोशनी की कला क्या सिखाएगा? इसलिए अपने घर में रोशनी होना बहुत जरूरी है, अपने मन में रोशनी का होना बहुत जरूरी है। जिसने अपने घर में दिया जला लिया, जिसने अपनी आत्मा में जागरण कर लिया, वो दूसरों के साथ में फिर रोशनी की बात कर सकता है, आदर्शों की बात कर सकता है। लेकिन लोग आदर्शों की बात दूसरों के सामने रखते हैं और खुद गलत मार्गों पर चलते हैं। जो खुद गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जो अपने को न समझ सके, जो अपने को न समझ सके वो दूसरों को क्या समझाएंगे कि तुम क्या हो? इसलिए बहुत जरूरी है
जीवन को तो जो जान न सके आत्मा की बात करते हैं। राह जिन्हें मालूम नहीं वो मंजिल की बात करते हैं। जिन्हें राह ही नहीं पता है वो मंजिल की बात कर रहे हैं। जीवन को जिन्होंने जाना नहीं वो आत्मा की बात करते हैं। संभव कैसे हो सका? पानी जिनको मिला नहीं वो शरबत की बात करते हैं। जिन्हें पानी का ही स्वाद नहीं पता उन्हें शरबत का स्वाद कैसे आएगा? क्योंकि शरबत बनाने के लिए पहले पानी की आवश्यकता होनी। पानी जिनको मिला नहीं वो शरबत की बात करते हैं। हमें अपने को समझाना है, हमें अपने को जगाना है। अगर हमने अपने आप को आत्मसात कर लिया तो समझ लेना फिर हमारा जीवन महान हो जाएगा। बड़ी दुर्लभता से आया हुआ ये वक्त हाथ में, इसे यूं ही टाइम पास के रूप में यूं ही बर्बाद न कर दो। क्योंकि ये वक्त अगर हाथ से निकल गया सब चीज वापस लौट के आ सकती है, लेकिन जो वक्त हाथ से निकल गया वो दोबारा लौट करके वापस नहीं आ सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने कोशिश की कि वक्त को दोबारा लौटा करके ले आए, नहीं, वो भी काल का ग्रास बन गए। रावण जैसे महान शक्तिशाली व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति कोशिश करते रहे, लेकिन वक्त के आगे वो भी बेबस हो गए। कल ऐसा ना हो, आज तो तुम्हारे पास मौका है, आज तुम उसे ऐसे ही खो दे रहे हो, और कल तुम्हारा जब मन करे आत्म साधना करने का और उस समय तुम्हारा शरीर अगर तुम्हारा सहयोग न करे तो तुम्हारी आंखों से झरते हुए आंसू तुम्हें इस बात की गवाही देंगे कि जब वक्त था तब तुम जागे नहीं। अब वक्त निकल चुका है, अब तुम जागने की कोशिश। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी आप थोड़ा जल्दी आ जाते तो मैं फिर इस कीचड़ में फंसता ही नहीं, मैं अपना आत्म कल्याण कर लेता। मैंने कहा भाई मैं जल्दी कैसे आ जाता, मैं तो आता टाइम से ही, जल्दी कैसे आ जाता। ये बहाने हैं। वक्त अब भी आपके हाथ में है, आप कुछ करना चाहो और न करो ऐसी कोई दुविधा आपके सामने नहीं है। आप करने की लगन आपके मन में होनी चाहिए। अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी आप पा सकते हो जो आपको पाना चाहिए, अभी भी पा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको मन में धारणा बनानी होगी कि मुझे कुछ करना है। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा लोटा लेकर के समुद्र खाली कर सकते हो और रत्न ढूंढ करके ला सकते हो। उसके लिए दृढ़ पुरुषार्थ की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन मिला हुआ है और मनुष्य जीवन में अगर आपने संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे आत्म जागरण में ही अब जीना